Hello friends, you are most welcome in this channel. As you know, this is the fifth part of Grammar Booster series. Today we are going to discuss about some confusing words. I hope it will help you, but you will have to stay tuned with me. Let's get started. First of all, forget your past, forgive yourself and begin again right now. मीन्स आपने जो भी गलतियाँ पास्ट में की हैं उनसे सीखिए, खुद को माफ़ करिए और पास्ट को भूल जाइए और अब फिर से एक बार एक नई शुरुआत करें। दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए और सफलता पाएं। मोस्टली बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और फिर शायद वो ये भी सोचते हैं कि कौन इनमें समय बर्बाद करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम टाइम में जब पेपर के सामने होती हैं तब याद आता है कि अगर पढ़ लिया होता तो आज आ जाता, लेकिन क्या बताएं, पढ़ा नहीं। खैर, वो आपकी मर्ज़ी है, आप वीडियो पूरा देखते हैं, आधा देखते हैं या एक भी नहीं देखते हैं फ़िलहाल। लेकिन ये ज़रूर है कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और जो काफ़ी कंफ्यूजिंग सेंटेंस या वो आपके साथ वर्ड लाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं से लाए जाते हैं। तो जहाँ से लाए जाते हैं वहाँ भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में ही होते हैं। तो इनकी वैल्यू को समझें और खुद के ज्ञान को बढ़ाएं। हर जगह आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो सीखना जारी रखें और आगे बढ़ते रहें। आज की कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज़ में हम पहला जो है वर्ड देखते हैं, राइट। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में 4 तरह से राइट को लिखा गया है और मोस्टली ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं ये हमें प्रोनाउंसिएशन से तो याद होते हैं, बट हम मीनिंग लिखने में गलती कर ही देते हैं। तो ध्यान से देखें और गलतियों से बचें। ये जो राइट लिखा है RITE, उसके बाद RIGST, इसमें हो सकता है आप 2 राइट का मीनिंग जानते हो, जैसे ये है ये है। इसका मीनिंग आप जानते हो, शायद इसका मीनिंग नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए हम समझते हैं। जो RITE होता है उसका मीनिंग होता है संस्कार और RIGST आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सही, और दूसरा सेंस होता है इसका दायां। WRITE है तो लिखना होता है और WRIGST इसका जो मीनिंग होता है वो होता है रचना करना। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन से तो आप याद कर लेंगे, बट जब मीनिंग का टाइम आता है तब कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो ध्यान से देखिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, केयरलेस एंड केयर फ्री। देखिए दोनों का सेंस लगभग एक है, बट ये अगर हम सेंस के हिसाब से कहें पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह और केयर फ्री मीन्स होता है बेपरवाह। यूज्ड इन निगेटिव सेंस, केयरलेस जो है ये निगेटिव सेंस में यूज होता है और पॉजिटिव सेंस में केयर फ्री यूज होता है। ध्यान से देखें और आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है सेरेमोनियस और सेरेमोनियल। जो जैसे कि आपने सुना होगा सेरेमनी होता है, उसी तरह से सेरेमोनियस ये लिखा है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फॉर्मल, और जो सेरेमोनियल होता है रिलेटेड टू सेरेमनी, ये होते हैं। फोर्थ वर्ड है एल्यूड, एल्यूड और एल्यूड। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, सो आपको कंफ्यूज ना हो और सही से समझें इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एल्यूड, एल्यूड और एल्यूड लिखे हैं ये तीनों वर्ब हैं, ये तीनों वर्ब हैं और हमने इसके नाउन को साइड में लिख दिया है, एल्यूज़न, इल्यूज़न और एल्यूज़न। मेरा मानना है जहाँ तक कि ये तो आपने बचपन से पढ़ा इल्यूज़न, और भी हम आपको बताते हैं। तो ये जो एल्यूड लिखा है इसका मीन्स होता है स्पीक एंड इन एन इनडायरेक्ट वे, अप्रत्यक्ष रूप से बोलना, और एल्यूज़न ये इसका नाउन होता है। एल्यूड इसका मीनिंग जो होता है वो होता है डेल्यूड, और इल्यूज़न जिसका जो सेंस होता है वो होता है भ्रम। तो डेल्यूड मीन्स होता है भ्रमित करना। एल्यूड मीन्स होता है टू अवॉइड बीइंग कॉट, पकड़े जाने से बचना, इल्यूज़न। ये आपके सामने काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ध्यान से देखिए, मीनिंग देखिए इनकी और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इमिनेंट, इमिनेंट और इमिनेंट। ये देखिए पिछले मतलब कि पिछले वर्ड की तरह ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो इमिनेंट, इमिनेंट और इमिनेंट। जो इमिनेंट लिखा है IMMANENT मीन्स होता है ओमनी प्रेजेंट। एज यू नो गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। इमिनेंट मीन्स होता है वेल नोन और इमिनेंट मीन्स होता है अबाउट टू। यहाँ पर अगर हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ये जो आपका इमिनेंट ये लिखा है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये भी यहाँ पर ये यहाँ पर वर्ब है। सो आगे बढ़ते हैं। अपोजिट और अपोजिट, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप। अपोजिट मीन्स होता है विपरीत और अपोजिट मीन्स होता है उचित। OPPOSIT बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप। विपरीत होता है और जहाँ O की जगह पर A होता है वो उचित का सेंस रखता है। 7th वर्ड है पर्सनल और पर्सनल। मीनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आप गलत कर ही देंगे।
पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत, मीन्स इंडिविजुअल, और ये जो पर्सनल है मीन्स होता है कर्मचारियों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, उसको भी हम पर्सनल कहते हैं। मीनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर NAL है और यहाँ पर NNEL है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, पॉसिबल का जो कि एंटोनिम है, और इम्पॉसिबल मीन्स होता है ना गुजरने योग्य। ये देखिए, पास मीन्स गुजरना होता है, पॉसिबल मीन्स गुजरने योग्य, और इम्पॉसिबल मीन्स ना गुजरने योग्य। नेक्स्ट है एश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर। सो एश्योर मीन्स होता है टू टेल समवन दैट समथिंग विल डेफिनेटली हैपन। किसी को ये बताना कि समथिंग कुछ भी है तो वो निश्चित रूप से होगा, या कुछ भी है तो वो बिल्कुल फिक्स रूप से सही है, ये बताना। और जो इंश्योर है ये है टू मेक श्योर ऑफ समथिंग। जो इंश्योर लिखा है तो टू टेक आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने भी इंश्योरेंस सुना होगा। लास्ट है ब्रेथ एंड ब्रीथ। तो जो फर्स्ट ब्रीथ है मीन्स होता है इट्स द एयर दैट गोज इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स, एंड ब्रीथ टू एक्सेल और इनहेल। इस ब्रीथ मीन्स होता है जैसे कि हम सांस लेते हैं तो आप भी जानते हैं जो फेफड़ों में वायु जाती है तो ऑक्सीजन, और जो बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसी हवा को हम ब्रीथ कहते हैं। ये नाउन है और ये वर्ब है। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना या छोड़ना। तो आज आपके सामने 10 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे जो कि अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो अगर आपने मीनिंग पे ध्यान दिया होगा तो आप समझ पाए होंगे। तो आज का सफ़र बस यहीं तक था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। लेट्स कैच अप द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।